जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 9। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी वार्ता के बीच बीच में मीरा की ओर देख लेते। वह एकाग्र हो सुन रही थी। लगता था मानो उसके प्राण कर्णों में आ बसे हों। संत के मौन होने पर उसकी पलकें अवश्य झुक गई, किंतु वह प्रस्तर मूर्ति की भांति बैठी रही। कुछ समय बाद उसने श्री निवृत्तिनाथ जी की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रश्न था। कुछ कहना चाहती हो बेटी? उन्होंने पूछा। उन भक्तराज ने भगवान को प्रत्यक्ष देखा था। देखा हो शायद। क्या शायद से काम चल जाएगा? मीरा ने गंभीर स्वर में पूछा। बिना देखे कैसे विश्वास हो, और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अनुभव जीवन में नहीं व्याप्त होता, किसी की रुचि उस ओर क्यों होगी? श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता हैं बेटी, और ज्ञान वैराग्य पुत्र। बिना विश्वास के उसका जन्म ही न होगा। मैंने भी सुना है महाराज की भक्ति प्रियो माधव। केवल यह शब्द सुन लेने मात्र से ही तो विश्वास नहीं हो जाता। विश्वास को ठोस धरातल चाहिए। यदि कहूँ कि विश्वास होता नहीं बल्कि कराया जाता है महाराज, हमारे पास इन इंद्रियों को छोड़कर क्या है जिससे हम उसे छू सकें? हमारे जोशी जी कहते हैं कि वह इंद्रियातीत है। ऐसे में बताइए महाराज, कैसे क्या हो? भगवान है, यह कहने मात्र से कैसे काम चलेगा? फिर जो ऐसा कहते हैं उन्होंने स्वयं भी तो नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, तो उनकी बात कितनी विश्वसनीय हो कही जा सकती है? गणित पढ़ती हो बेटी? हाँ महाराज, जोशी जी पढ़ाते हैं। केवल ब्याज ही ज्ञात हो और मूलधन कितना है यह पता न हो तो कैसे मालूम किया जाता है? मूलधन मान लिया जाता है महाराज। प्रश्न हल करने पर असली मूलधन निकल आता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटी। संतोष नहीं हुआ भगवन? तुम्हारी यह देह जड़ है कि चेतन? लगती तो चेतन है, किंतु है जड़। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था। ज्यों का त्यों होने पर भी वह न हिलता डुलता था, न जीभ चला रहा था। लगता था चेतना देने वाला तत्व इसमें से निकल गया है। वह जो चेतन तत्व है वही ईश्वर है। वह निर्गुण सगुण है। निर्गुण रूप से वह विश्व में व्याप्त है। सगुण रूप से वह भक्तों का आनंद वर्धन करता है एवं दुष्टों का संहार और सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करता है। वही सगुण ईश्वर दर्शन देता है। निर्गुण रूप से अनुभव किया जा सकता है। चेतनता ही ईश्वर है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा कि देह के पात्र में ढलकर वह वैसा ही जान पड़ता है। लेकिन ये नाना देह कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र, गंतुएं और ये छोटे छोटे बीज, इनमें इतना बड़ा वृक्ष, उसमें भी तने, पत्र, फूल और फलों का रंग और बनावट भिन्न भिन्न। वह सब उस बीज में कैसे कहाँ समाया हुआ था? यह सब क्या है महाराज? मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व। कहीं भी कुछ भी जड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता। होता है केवल परिवर्तन। निरंतर परिवर्तन ही इसका गुण धर्म है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसार है। संसरति इति संसारः। सर्वत्र वही है। जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते बेटी, उसे स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ही उसे देखने के लिए भी मन रूपी दर्पण की शुद्धता होनी चाहिए। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन का बल चाहिए। क्या आपने उसे देखा है महाराज? मीरा ने जैसे स्वप्न से जगते हुए पूछा। मैं अपने को जान गया हूँ, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा। कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियाँ भिन्न होती हैं।
उसे जानने देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों ने बताई हैं, जैसे योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी भी विधि से उसे जाना और पाया जा सकता है। मैं योगी हूँ, मेरी रुचि योग में है, अतः उसके माध्यम से जाना है। क्या एक ही व्यक्ति सभी विधियां नहीं अपना सकता? क्यों नहीं? यदि रुचि, बल, बुद्धि और सुयोग हो तो अवश्य ही अपना सकता है। पर मेरा अपना मत है कि एक ही विधि अपनाकर चले, तब भी चरम पर पहुंचकर सभी विधियां एक हो जाती हैं। भक्ति में क्या बात मुख्य है? भक्ति में समर्पण मुख्य है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। दूदाजी और श्री निवृत्तिनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी, आप मुझे योग सिखाएंगे? उसने आंसू पूछते हुए पूछा। यदि सुयोग मिला तो अवश्य प्रयत्न करूँगा, किंतु तुम तो भक्ति मार्ग बिना जाने कैसे समर्पण हो? कोई तो कहे कि मैंने देखा है। तुमने बद्रीनाथ धाम देखा है? नहीं, किंतु जिन्होंने देखा है उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वे आँखों से देखकर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंबन लेकर उसे जाना है, तो मैं योग से जान लेना चाहती हूँ। कोई संगीत से रिझाते हैं तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। जैसे भी हो उसे पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं। यदि वह है कहीं और मानव देह का सुयोग मिला है तो क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए। संसार में और भी तो बहुत कुछ स्पृहणीय है बेटी। फिर इसी ओर तुम्हारी रुचि क्यों हुई? तुम्हारी आयु के बालक खिलौने और खेल में रमे रहते हैं। तुम यह सब छोड़कर इस कठिन राह की ओर क्यों मुड़ गई? इसलिए कि महाराज, सबका कहना है मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसी देह से बन पाता है। और जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ता है। सुना है कि किसी संत से तुम्हें भगवत विग्रह प्राप्त हुआ है और तुम उसकी पूजा अर्चना करती हो, सो क्या समझकर? संत जी ने कहा था कि यह मूर्ति प्रतीक है और जो सर्वत्र है वह इसमें भी है। पूजा मुझे अच्छी लगती है। शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसा है। बाबोसा का कहना है कि यह कल्पना संसार पाश से छुड़ा देती है। जगत की कल्पना जगत से बांधती है और इनकी कल्पना इनसे बांधती है। मुझे तो वह रूप जिसकी कल्पना मैं करती हूँ अच्छा लगता है। मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेड़ता के रनवास में स्त्रियों को कहते सुना है कि किसने देखा है भगवान को? मरने के बाद क्या होता है सो किसने जाना? कौन आकर कहता है कि यह हुआ कि वह हुआ? संसार में रहकर खा पी कर मौज कर लो, बाद की कौन जाने। कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार की आंखों देखी मस्ती क्यों खोएं? इन्हीं बातों ने जिज्ञासा जगा दी है महाराज कि वह क्या है, कैसा है भी या नहीं, है तो उसे पाने के उपाय आदि आदि। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने दूदाजी को बताया कि वे पुष्कर जा रहे हैं। डाकोर से लौटकर आने तक यदि पुष्कर रहे तो मेड़ता आकर अवश्य मीरा को योग की शिक्षा देंगे। इसकी बुद्धि और धारणा शक्ति अलौकिक है। किसी भी गुरु को इसे शिक्षा देते हुए प्रसन्नता होगी।